कोर्स सीरीज में आपका ये पहला क्वेश्चन जा रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा पहले ही जेनिक लाइव वेब पे, वहां पे आप लोग सोल्व भी किए होंगे। होपफुली आंसर आया होगा आप लोगों का, कुछ ना कुछ तो आंसर आया होगा, बहुत लोग सोल्व किए होंगे सही सही। अभी उसमें से मैच करवा लीजिएगा। और हाँ, जो आपको क्वेश्चन पोस्ट किया जा रहा है जेनिक लाइव वेब पे, उसको सीरियसली लिया कीजिए आप लोग, और उसको सही से कमेंट किया कीजिए उसमें जो आंसर आ रहा है आपका, क्योंकि उसमें उसके थ्रू जो है एक रैंक लिस्ट हम लोग बनाएंगे, और उसको आफ्टर 24 दिसंबर के बाद हम लोगों को प्लानिंग चल रहा है, कुछ लॉन्च होने वाला है, कुछ आने वाला है, उसमें आप लोगों को उसमें बेहतरीन कुछ उपहार मिलने वाला है। तो इसीलिए इसको सीरियस लीजिएगा आप लोग। जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आपको जेनिक लाइव ऐप पे, उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करके अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर को कमेंट कीजिएगा। ओके, अगर हो गया है, क्योंकि फिर आपको वहां से तो मिलेगा ही क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो आप बोलेगा सर क्वेश्चन तो मिल चुका है, लेकिन सॉल्यूशन आप क्या करेंगे? लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें लर्न करवाने का ट्राई करूंगा, और डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखिएगा किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्वेश्चन गिवन था आपको, कंसीडर अ फंक्शन f इक्वल टू a XNOR b XNOR c। ये गिवन है फंक्शन, पूछ रहा है आपसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट एंड इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको मैंने बताया था जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस बताया था, जब इंट्रोडक्शन वीडियो गया होगा उसमें मैंने बताया होगा, जो सेकेंड चैप्टर है के मैप, उसमें बताया था जो प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट गेट का फेवरेट जोन का टॉपिक है, वहां से फोकस किया जा रहा है रिसेंटली जो भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज बोला है, नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट निकालने के लिए। तो और फंक्शन क्या दिया गया, a XNOR b XNOR c। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, सर ये प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होती क्या है, मुझे तो इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो मैं इसका फाइंड कर पाऊंगा। तो मैं देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए इस तीनों का डेफिनेशन भी लिख लिया हूँ। इम्प्लीकेंट सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इम्प्लीकेंट, उसके बाद प्राइम इम्प्लीकेंट, उसके बाद इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, तीनों का डेफिनेशन लिख दिया। इम्प्लीकेंट क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एडजेसेंट मीन टर्म, जितना भी मीन टर्म का सेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इम्प्लीकेंट। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सर प्राइम इम्प्लीकेंट होता है, तो प्राइम इम्प्लीकेंट होता है इम्प्लीकेंट व्हिच इज नॉट अ सबसेट ऑफ अनदर इम्प्लीकेंट, ऐसा इम्प्लीकेंट जो दूसरे का सबसेट नहीं हो। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, अब मान लीजिए कोई के मैप है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कोई के मैप है, तो के मैप में जो है बेस्ट पॉसिबल ग्रुप, और ऐसा ग्रुप जो एक अलग मतलब पॉसिबल में हो, ऐसा नहीं दो को मिलाकर रिपीट कर रहे हो उसको, तब नहीं बनेगा ये। बेस्ट पॉसिबल ग्रुप जितना फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, अब आइए थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। पीआई लिखा हुआ है, दैट इज शॉर्ट में लिखे हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट को शॉर्ट में पीआई बोला जाता है, और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को ईपीआई बोला जाता है, पता होगा आपको। ये होता है प्राइम इम्प्लीकेंट व्हिच कवर मीन टर्म एक्सक्लूसिवली। इसका मीनिंग क्या हुआ होगा, अब जब प्राइम इम्प्लीकेंट बनेगा, यहां से देखिए प्राइम इम्प्लीकेंट बन गया, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल ग्रुप। लेकिन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, वैसा ग्रुप जिसमें से एटलीस्ट वन मीन टर्म ऐसा हो जो कि उसमें जब पेयरिंग किए हो तो उसमें पेयरिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया हो, एटलीस्ट वन मीन टर्म ऐसा आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, तो ये तो हो गया ये तीनों का डेफिनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में तो सर गिवन है f इक्वल टू a XOR b XOR c। अब तो इसके बारे में पता नहीं है के मैप कैसे बनाएंगे सर, तो देखिए कैसे बनाना है के मैप, अप्रोच कैसे कीजिएगा क्वेश्चन में। f इक्वल टू लिखा गया है a XNOR b XNOR c। आपको कुछ नहीं पता चल रहा, मान लीजिए आपको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है क्वेश्चन में, बस इसको सिंपली सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने के बाद एक कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन आएगा। जब कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा, और यहाँ कितना दिख रहा है ए बी सी, तीन इनपुट, तीन मीन टर्म दिख रहा है, तीन मीन टर्म से कितना बॉक्स बनता है, 8 बॉक्स का के मैप बनता है। ओके सर, 8 बॉक्स का कैसे बना है, तो 3 मीन टर्म में कितना होता है 2 के पावर n कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 8, इसीलिए 8 बॉक्स का के मैप वहां पे बनाया जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए हम दोनों मेथड से बताते हैं, एक तो कन्वेंशनल अप्रोच कैसे कीजिएगा आप, एक हम शॉर्टकट मेथड जो कि एग्जाम में आपको हिट करना है, और हिट कीजिएगा आप। आज के बाद ये इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप हिट कीजिएगा। अब देखते रहिए इसको सर कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल, a XOR b क्या होता है, a XOR b क्या होता है पता होगा आपको, ab प्लस a बार b बार, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। इसको c को जो है XOR को एज इट इज बाहर लिख देते हैं, क्योंकि एक बार में तो 2 ही नंबर को कीजिएगा ना। अगर आपको हम बोल दे 2 + 5 + 7,
तो क्या करें, तीनों को एक बार जोड़ लेते थोड़े ना, पहले तो दो को किसी दो को लेते हैं, फिर एक को लेते हैं। तो इसी तरह से पहले इस दोनों को ले लिया मैंने, फिर एक को अलग कर लिया, अब फिर से दोनों को ले लेंगे, अब इस फंक्शन को अलग, अब इसके साथ सी के साथ इसको ले लेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखिए, अब इसको एक फंक्शन नाम दे देंगे। नाम अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको एक अलग से नाम दे दीजिए, कुछ भी पी क्यू आर एस जो भी देना है, हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका एक नया नाम दे दीजिए, मान लेते हैं के, तो के एक XOR सी, तो क्या हो जाएगा, ए XOR बी था तो ए बी प्लस ए बार बी बार हो गया। अब यहाँ पे इसको के नाम दिया तो के XOR सी होगा, तो क्या हो जाएगा, के सी प्लस के बार सी बार। तो के का वैल्यू ये है, तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये तो एज इट इज रहेगा, और इनटू में तो सी ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा प्लस, अब इसका बार और इसका दोनों का बार होगा, तो ये कितना है, ए बी प्लस ए बार बी बार, और इसका क्या लगेगा, ऊपर में लगेगा बार, इनटू सी बार भी तो आएगा, क्योंकि XOR में तो यही होता है, दोनों पे बार, एक बार दोनों पे बार लगेगा, एक बार दोनों का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन और इसके बाद दोनों पे बार। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए, इसको जब ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा ए बी सी प्लस यहां से क्या आ जाएगा, ए बार बी बार सी, ये तो आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद प्लस, देखिए ये तो सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, और इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व कीजिएगा ये देखिए, कैसे सॉल्व करना है इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, और आसान है ये, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके जो ब्रैकेट में अंदर है उसको देखिए, इसके ऊपर बार लगा है, बाकी ये दोनों फंक्शन को एज इट इज अभी रहने देते हैं, इसको ये सॉल्व हो चुका है तो हम इस पे फोकस करते हैं केवल। ए बी का बार जो है, तो ये जो ब्रैकेट है तो उसको क्या है, सॉरी ब्रैकेट नहीं, बार जो लगा हुआ है उसको क्या करेंगे हम, डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, तो ये जो बार है उसको क्या जो होगा, ये जो और है वो किसमें एंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का बार इनटू ये कितना हो जाएगा, ए बार बी बार, इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार, और ब्रैकेट के अंदर ये सब होगा, बाहर में क्या है सी बार, तो एज इट इज रहेगा। हम केवल इसको ही सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अब चलिए, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब फिर से डिमॉर्गन थ्योरम लगा दीजिए, आपको पता होगा डिमॉर्गन थ्योरम क्या है, देखिए दोनों एंड में है, इसके ऊपर बार है तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और में, प्लस में हो जाता है, तो कितना हो जाता है, ए बार प्लस पी बार, कोई दिक्कत नहीं, इनटू, प्लस नहीं है इनटू है ना, इनटू जब इसको सेम डिमॉर्गन लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ए डबल बार क्या रहता है, फिर से वही नंबर दे देगा, क्या ए, और यहाँ पे क्या बी का डबल बार बी, और ये तो बाहर में क्या है सी बार, तो बाहर में बैठा ही हुआ है, तो इसको एज इट इज बिठा दीजिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिए, सिंपल, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए बार से दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बी बार से दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये ए बार ए प्लस ए बार बी प्लस फिर बी बार से दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहले ए को लिख लेते हैं, ए बी बार प्लस बी बी बार। अब देखिए, अब एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा अच्छी तरह से, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे ए और ए बार, एक्स और एक्स बार, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन अलजेब्रा में पढ़े होंगे, इसका वैल्यू कितना होता है, सेम नंबर और उसका जो कंप्लीमेंट लेते हैं दैट इज 0, और यहीं पे ए और ए बार होगा तो कितना हो जाएगा 1। ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा जब पढ़े होंगे तो ये चीज आपको बताया गया होगा। अब देखिए इसमें ये क्या हो गया, ये 0 आ गया, ये भी आ गया 0, तो इसका गेम ओवर हो चुका है। अब 0 आ गया तो इसको क्या लेके ढोएंगे, हम इसको हटा देते हैं, कितना बच गया सर, यहां से बच गया ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ओके, ये यहां से आ गया, और दो टर्म यहां से भी आया गया था, तो फाइनल एफ इक्वल टू कितना आ गया, ये देखिए फाइनल जो एफ इक्वल टू आ गया, यहाँ ए बी सी आया था और ए बार बी बार सी आया था, कितना आया था, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस यहाँ पे कितना आया, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ये आ गया। अब जब ये दिख रहा है, ये कैनोनिकल फॉर्म में दिख रहा है, कैसे, ये देखिए कितना इनपुट गिवन था, मीन टर्म कितना, यही तो गिवन था एबीसी के टर्म में, तो एबीसी के टर्म में। अब कैनोनिकल क्या होता है सर, कैनोनिकल फॉर्म बोल रहे हैं आप, ये तो नया वर्ड लग रहा है सर। कैनोनिकल फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जो फंक्शन गिवन होता है सब फंक्शन जितना भी टर्म है सब में दिखना चाहिए। देखिए इसमें भी एबीसी दिख रहा है, 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 तो ये किस फॉर्म में आ गया, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म। अब इसका के मैप ड्रॉ करते हैं, तो कितना 3 इनपुट है, कितना 8 बॉक्स वाला बनेगा, बना दीजिए 8 बॉक्स
वाला के मैप बनाना है आपको। 8 बॉक्स, देखिए बन गया 8 बॉक्स, दैट इज ए, और ये हो गया बी सी। अब इसका नामांकन करना है इस डब्बे का, इस घर ये जो 8 घर बनाए हैं उसको नामांकन भी तो कीजिएगा। कैसे, ये देखिए ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। अब इसको डायरेक्ट हम फिल करते हैं। सर कैसे फिल कीजिएगा डायरेक्ट, देख लीजिए ना, देखिए ए बी सी है, ए और बी सी यहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा वो। जनरली हम एसओपी टर्म में ही चीजों को ले जा रहे हैं और ये एसओपी फॉर्म में ही दिख रहा है, तो हम एसओपी फॉर्म में ही इसमें फिलअप कर रहे हैं के मैप को। ओके, तो ये वन, ये कितना है, ए बार बी बार सी, इसी में इसी रो में जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ए बार आ गया। अब क्या है, बी बार सी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ए बार इसी रो में, बी बार सी जहाँ है वहां पे मिल जाएगा, बस ये यही पे बैठ जाएगा ये वन। अब ये देखिए कितना है, ए बार बी सी बार, ए बार और बी सी बार यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बार सी बार कितना, ए बी बार सी बार यहाँ पे बैठ जाएगा। सर इतना किए, अभी मैं बता रहा हूँ इसका स्मार्ट अप्रोच कैसे करना है एग्जाम में, ये भी बताऊंगा। ये तो कन्वेंशनल अप्रोच है, जब कुछ नहीं आता है तो इस तरह चीजों को करना है। अभी ये स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आप इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको। अब देखिए ये तो बन गया के मैप। अब मुझे बनाना है यहाँ पे लेके क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट एंड इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, दैट इज पीआई एंड ईपीआई का वैल्यू बनाना है। तो हम क्या बोले थे, पीआई जो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड पीआई। तो इसमें देखिए कितना ग्रुप पॉसिबल है, यहाँ पे तो क्या आप ग्रुपिंग कीजिए, तो के मैप जब पढ़े होंगे तो आपका हमेशा फोकस होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को इंगेज करके ग्रुप फॉर्म करना। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ तो सब कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो सिंगल सिंगल ही बनेगा, कोई नहीं, सब अकेला अकेला रहो भाई, सबको अकेला रहना पसंद है, लो अकेले रहो। अब देखिए सब अकेला रह गया, तो इसमें जो प्राइम इम्प्लीकेंट बोलेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट कितना है, तो काउंट कर लेना है हमको, 1 2 3 4, कितना आ गया, 4 आ गया प्राइम इम्प्लीकेंट। ये तो प्राइम इम्प्लीकेंट का गेम ओवर कर दिया है। अब चलते हैं इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, दैट इज कॉल्ड ईपीआई। ईपीआई क्या होता है, तो ईपीआई में क्या डिफिनेशन था, आप ईपीआई में देखिएगा तो ईपीआई होता है ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट जो एटलीस्ट 1 मीन टर्म ऐसा हो जो कि अलग हो, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया। यहाँ तो अलग अलग ही है, 1 मीन टर्म ही है, एलोन एलोन सब है, न पेयर है, न क्वाड है, न ऑक्टेट है, तो सब एलोन है, तो एलोन वाला तो सब हो ही जाएगा। तो सब एलोन है तो कितना हो जाएगा, सब उसमें जितने भी प्राइम इम्प्लीकेंट है सारे क्या हो जाएंगे, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, 4। तो योर करेक्ट आंसर इज पीआई इक्वल टू 4 एंड ईपीआई इक्वल टू 4। ये आ गया आपका आंसर। अब सर एग्जाम में हम इतना करेंगे क्या इस क्वेश्चन के लिए, नहीं भैया इतना नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इतना कर रहे हैं फिर तो आप गेट के एग्जाम देने ही नहीं जा रहे हैं, इतना करना ही नहीं आपको गेट एग्जाम में, तो कैसे करेंगे सर। अभी देखिए कैसे करना है आप गेट एग्जाम में, कैसे करना है ये देखिए। अब स्मार्ट अप्रोच, आप लोग स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे, ये देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या होता है इसका। देखिए आप जब एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट पढ़े होंगे, क्या सर, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, तो आपको बताया गया होगा 3 इनपुट एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, तीनों क्या होता है, 3 इज अ ऑड नंबर, और ऑड नंबर में जब भी होगा इनपुट दैट इज एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट दोनों इक्वल होता है। तो इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। ये ऑड नंबर में है, ऑड नंबर क्या बोल रहे हैं सर, 1 2 3, एबीसी 3 ही तो है ना, तो 3 इज द ऑड नंबर। जब ऑड नंबर इनपुट है तो एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट दोनों इक्वल होता है, लेकिन इवेंट नंबर में दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी समझ लीजिए आप। ओके, अब ये हो गया। अब इसका सर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, इसका मीन टर्म के फॉर्म में हमको ये चीजें पता है। कैसे, ये देखिए इसको मीन टर्म के फॉर्म में क्या याद किए होंगे आप लोग, 1 2 4 7, यही तो होता है सर इसका मीन टर्म। तो इसका ये किसके इक्वल है, तो इसका भी तो यही हो जाएगा, सिग्मा एम इक्वल टू 1 2 4 7। और ये सबको याद होता है, जितने भी स्टूडेंट डिजिटल पढ़े हैं, एक्सॉर गेट एक्सनॉर गेट पढ़े होंगे, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता ही होगा, सिग्मा एम इक्वल टू 1 2 4 7। बस गेम ओवर हो गया क्वेश्चन का। के मैप ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ क्या हुआ है के मैप, ये देखिए के मैप ड्रॉ क्या हुआ है, इसमें फिलअप कर देना है आपको। देखिए नेमिंग करते हैं 0 1 2 2, यहाँ सॉरी
2 यहाँ होता है, 3 4 5 6 और 7 यही होता है ना। फिलअप कर दीजिए आप, कहाँ कहाँ फिलअप करना है, 1 2 4 7। देखिए 1 2 4 7 ऑलरेडी उसी मेथड से तो किए थे हम, और इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो वहीं पे आना चाहिए ना, अलग जगह पे नहीं जाएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन है, सेम जगह ही आ रहा है, तो पीआई कितना 4 और ईपीआई कितना आ गया 4। कितना 2 लाइन का क्वेश्चन हुआ कि नहीं, एक लाइन और दूसरा लाइन, बस कुछ था क्वेश्चन में जाने क्या, इतना हम कर रहे थे सब कुछ। तो बस एक सिंपल सी चीज आपको याद होना चाहिए और सबको याद होगा, दैट इज दिस 1 2 4 7 3 इनपुट एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट का यही होता है मीन टर्म के फॉर्म में, कितना 1 2 4 7, और ये आपको याद रखना है। और वहां से ये क्वेश्चन आ जाएगा और सिंपल सा कितना आ जाएगा, पीआई 4 आ जाएगा और ईपीआई भी 4 आ जाएगा। तो 4 और 4 इज योर करेक्ट आंसर। यही था इस क्वेश्चन का गेम, जो आपको अगर लॉन्ग मेथड से जाइएगा तो टाइम कंज्यूम होगा, एग्जाम में आप पे प्रेशर आएगा, लेकिन यहां से अगर टाइम सेव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कोर सब्जेक्ट का होगा या ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको टफ लगता होगा वहां पे यूज कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके जीएस कोर सीरीज में। तब तक एंजॉय करते रहिए सेशन को। थैंक यू सो मच।